नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति की अभ्यास 7A के 1 से लेकर 3 प्रश्नों को हल किया था। प्रश्न नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का सूत्र हमने लिखाया था डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो पहला बिंदु हमारा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बिंदु हमारा x1 y1, यानी x1 की वैल्यू ए साइन थीटा और y1 की वैल्यू ए कॉस थीटा। दूसरा बिंदु x2 y2, x2 हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा और y2 कितना होगा माइनस का ए साइन थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, तो बराबर अंडर रूट में x2 का मान a cos थीटा माइनस x1 का मान a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस a साइन थीटा और माइनस y1 का मान a cos थीटा होल स्क्वायर। दोनों के वर्ग करेंगे। ए ऋण बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहली संख्या का स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या उसका दोगुना प्लस यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस चिन्ह अगर कॉमन निकाल देंगे तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, तो कोष्टक में बचेगा ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ए प्लस बी के होल वर्ग लगाएंगे, उसमें सारे पद हमारे किसके होते हैं प्लस के। तो पहला पद हमारा ए साइन थीटा, इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस थीटा का वर्ग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा इंटू ए साइन थीटा और 2a साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ये हमारा माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ के हो जाएंगे 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में हमारा 2a स्क्वायर कॉमन, क्वेश्चन में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 2 अंडर रूट में 2a स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो उसकी जगह 1 रखेंगे। ए स्क्वायर का वर्गमूल आएगा ए, तो आंसर आएगा ए अंडर रूट 2 इकाई, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई ए अंडर रूट 2। सेकेंड पार्ट हमारा ए एम वन स्क्वायर कॉमा 2a m1 और ए m2 स्क्वायर कॉमा 2a m2 दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु x2 कॉमा y2। बीच की दूरी का सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। मान रखेंगे x1 का मान x2 का मान a m2 स्क्वायर माइनस a m1 स्क्वायर प्लस y2 का मान 2a m2 और माइनस y1 का मान 2a m1 और इसका वर्ग। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट में
ए कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर है, कितना होगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, कोष्टक में हो जाएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल वर्ग, प्लस 2a कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर कॉमन, कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 का वर्ग बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, इसके गुणनखंड हो जाएंगे m2 माइनस m1 और इंटू m2 प्लस m1, तो कोष्टक में हो जाएगा m2 माइनस m1, दूसरे कोष्टक में m2 प्लस m1, m2 माइनस m1 और इंटू m2 प्लस m1, ये हमारे गुणनखंड हुए और इसका क्या था, होल वर्ग था, तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 का वर्ग और m2 प्लस m1 का वर्ग प्लस 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का स्क्वायर, m2 माइनस m1 का स्क्वायर और m2 माइनस m1 का स्क्वायर दोनों से कॉमन निकलेगा और a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो कितना आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर कोष्टक में m2 माइनस m1 का वर्ग, अगले कोष्टक में बचेगा m2 प्लस m1 का वर्ग प्लस 4 और m2 प्लस m1 का वर्ग कॉमन चला गया, ए स्क्वायर इंटू m2 माइनस m1 के वर्ग को जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो इसको ए स्क्वायर हट जाएंगे, अंडर रूट के बाहर आएगा a कोष्टक में m2 माइनस m1 अंडर रूट में m2 प्लस m1 का होल वर्ग प्लस 4, कितना होगा m2 प्लस m1 का होल वर्ग और प्लस 4 इकाई, ये हमारा आंसर हुआ a m2 माइनस m1 अंडर रूट में m2 प्लस m1 का होल वर्ग प्लस 4 इकाई। प्रश्न नंबर 5 में दिया है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 ऋण 3 और 10 y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक। पहला बिंदु दे रखा है हमारा 2 ऋण 3, ये हो गया x1 y1 और दूसरा बिंदु 10 y x2 y2 और बीच की दूरी d बराबर दे रखी है 10 मात्रक, सूत्र लगाएंगे d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, d का मान हमारा कितना है 10, तो d की जगह 10 लिखेंगे बराबर अंडर रूट में x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2 प्लस y2 का मान y और माइनस y1 का मान -3, तो क्या हो जाएगा +3 का होल वर्ग, यहाँ लिख दें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर क्या होगा अंडू हट जाएगा और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, तो 100 बराबर 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग, तो ये जाएगा 100 बराबर 10 का वर्ग 64 प्लस होल वर्ग करेंगे y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस दोनों का गुणा उसका दूना यानी 3 दूनी 6y, 64 और 9 हो जाएंगे 73, 73 को पछानता करेंगे या 100 को इधर पछानता कर लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और -100 बराबर 0, 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 27 बराबर 0, 27 के खंड करेंगे कितना हो जाए 6, तो 9 तिया 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0, y कॉमन निकालेंगे कोष्टक में बचेगा y प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन कोष्टक में y प्लस 9 इक्वल टू 0, गुणनखंड हो गए y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर पछानता करेंगे y का मान आएगा -9 और y ऋण 3 बराबर 0, y बराबर आएगा 3, तो y के दो मान निकलेंगे, एक y का मान -9 और y बराबर 3। प्रश्न नंबर 6 में सिद्ध करना है बिंदु 2 ऋण 2 8 4 5 7 और -1 एक आयत के शीर्ष है। आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रति कोण 90 होता है और इसके जो विकर्ण हैं वो कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं।
तो हम पहले बिंदु को अगर ए मान लें तो ए बराबर हो जाएगा 2,2, दूसरा बिंदु बी 8,4, तीसरा सी 5,7 और अगला डी ऋण 1,1। ए बी बी सी सी डी डी ए चार भुजाओं के मान निकालेंगे और चारों में दो भुजाएं हमारी कैसी आएंगी, दो दो भुजाएं बराबर आएंगी। उसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे। ये हमारा चतुर्भुज हो गया, ये हमारा आयत हो गया ए बी सी डी, विकर्ण हो जाएगा ए सी और विकर्ण हो जाएगा डी डी। तो ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजाएं निकालेंगे और विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी निकालेंगे। चार भुजाओं में से दो भुजाएं बराबर होंगी, दो दो भुजाएं, और ये दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो हमारा जो तो हमारे दिए हुए जो बिंदु हैं वो एक आयत के शीर्ष होंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट में सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा x2 ए बी x1 y1 और x2 y2। x2 का मान 8, x1 का मान 2, y2 का मान 4 और y1 का मान ऋण 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8 में से 2 घटाएंगे 6 का वर्ग प्लस 4 और 2 6 का वर्ग। कितना होगा अंडर रूट में 36 प्लस 36 अंडर रूट 72 और 72 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 6 अंडर रूट 2। ए बी के बाद निकालेंगे हम बी सी। अंडर रूट में सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो बी के बिंदु हो जाएंगे हमारे x1 y1 और सी के बिंदु x2 y2। तो x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 8, y2 का मान 7 और y1 का मान 4। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 5 में से 8 यानी ऋण 3 का वर्ग प्लस 4 में से 3 घटाएंगे तो 3 का वर्ग बराबर ऋण 3 का वर्ग हो गया 9 और प्लस 9 अंडर रूट 18 और 18 को लिखेंगे हम 3 अंडर रूट 2। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 या 9 के गुणनखंड 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 3। ए बी निकला, बी सी निकला। अब निकालेंगे सी डी। अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो बराबर अंडर रूट x2 का मान c और d, c के बिंदु हमारे x1 y1 और d के x2 y2। तो x2 का मान -1, x1 -5 प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान 7। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -6 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। -6 का वर्ग 36 प्लस 36 अंडर रूट 72 और 72 को लिखेंगे 6 अंडर रूट 2। ए बी बी सी सी डी, सी डी के बाद क्या निकालेंगे डी ए बराबर फॉर्मूला हमारा वही x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में डी ए यानी x2 का मान 2 और प्लस का 1, x1 का मान -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान 1, तो -1 का वर्ग। ये हो गया अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 + 9 अंडर रूट 18 और 18 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 3 अंडर रूट 2। तो इसमें हमारा निकला ए बी का मान हमारा 6 अंडर रूट 2 और सी डी का मान 6 अंडर रूट 2। ए बी सी डी के बराबर। बी सी का मान 3 अंडर रूट 2 और डी ए का मान 3 अंडर रूट 2। तो ए बी हमारी सी डी के बराबर है और बी सी किसके बराबर है, डी ए के। दो दो भुजाएं हमारी बराबर हैं, लेकिन अभी ये हमारा आयत सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर तो हैं, लेकिन इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये आयत नहीं होगा। तो हम विकर्ण निकालेंगे ए सी।
ए कितना हमारा 2,2 और सी 5,7। तो ए सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 का मान 5 ऋण 2 का वर्ग प्लस 7 और धन 2 का वर्ग। 5 ऋण 2 कितना होगा 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। अंडर रूट में आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 9 का वर्ग कितना 81। 81 9 आ गया अंडर रूट 90। विकर्ण ए सी निकल आया। अब निकालेंगे हम विकर्ण कौन सा, विकर्ण ए सी, विकर्ण बी डी। बी 8,4 और डी ऋण 1,1। x1 y1 x2 y2। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण बी डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में हो जाएगा x2 का मान -1 -8 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग इक्वल टू हो गया अंडर रूट -9 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। 9 का वर्ग 81 प्लस 3 का वर्ग 9, जोड़ो क्या गया अंडर रूट में 90। तो विकर्ण ए सी का मान 90 और विकर्ण हमारे बी डी का मान 90। दोनों विकर्ण कैसे हैं समान, तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो क्या होगा, अतः दिए हुए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं। दिए हुए बिंदु क्या है, एक आयत के शीर्ष है या एक आयत को निरूपित करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, सिद्ध कीजिए बिंदु 1,7 4,2 ऋण 1 ऋण 1 और ऋण 4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और इनके विकर्ण ए सी और बी डी कैसे हो, समान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भुजा ए बी निकालेंगे, भुजा बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी और ए के बीच की दूरी डी ए निकालेंगे। चारों कैसी आनी चाहिए, समान। और विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी के मान भी हमारे बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर होते हैं तो ये दिए हुए जो बिंदु हैं वो एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो बिंदु ए को हम मान लेते हैं 1,7, बी 4,2, सी ऋण 1 ऋण 1 और डी ऋण 4,4। तो सबसे पहले निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। ए बी बराबर सूत्र हो जाएगा बीच की दूरी का अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में x2 का मान हमारा कितना होगा 4, x1 का मान 1, y2 का मान 2 ऋण y1 का मान 7। तो अंडर रूट में हो जाएगा 4 में से घटाएंगे 3 का वर्ग प्लस ऋण 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25, 25 और 9 हो गया हमारा 34। ये निकला ए बी का मान। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी बी सी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट x2 यानी सी के बिंदु हमारे x2 y2 और बी के बिंदु होंगे x1 y1। तो कितना होगा, x2 का मान ऋण 1 और x1 का मान 4 प्लस y2 का मान ऋण 1 और y1 का मान 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऋण 5 का वर्ग और प्लस ऋण 3 का वर्ग इक्वल टू 5 का वर्ग कितना 25 प्लस 3 का वर्ग 9।
बराबर आ गया अंडर रूट में 34। ए बी और बी सी दो वजह बराबर आ गई। अब निकालेंगे सी ए। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। सी के बिंदु हमारे x1 y1 और ए के बिंदु हो जाएंगे x2 y2। तो कोष्टक में हो जाएगा ऋण 4 और प्लस 1 का वर्ग, y2 का मान 4 और y1 का मान ऋण 1, तो क्या हो जाएगा धन 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट में -3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 9 प्लस 25 बराबर अंडर रूट में 34। ये निकला हमारा सी ए बी बी सी ए तीन बराबर हो गए। अब निकालेंगे हम डी और ए के बीच की दूरी। ए बी सी ए, ये हमारा सी ए ना निकल के क्या निकला था सी डी। अब निकालेंगे डी ए। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। डी के बिंदु हमारे जो होंगे उसके निर्देशांक x1 y1 होंगे और ए के बिंदु के निर्देशांक x2 y2। तो कितना आएगा -4 और -1 का वर्ग प्लस 4 -7 का वर्ग। अंडर रूट में हो जाएगा -5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 9 अंडर रूट 34। ए बी सी डी चारों भुजाएं कैसी आ गई बराबर, यहाँ लिख देंगे। अतः क्या हुआ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजाएं हमारी क्या हो गई बराबर हो गई। लेकिन चारों भुजाएं हमारी जो बराबर हैं वो एक समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं और वर्ग की बराबर होती हैं। तो ये या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है भी। तो वर्ग कब होगा जब इसके विकर्ण भी समान हो। और विकर्ण ए सी और बी डी, तो ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए के बिंदु के निर्देशांक हैं 1,7 और सी के हैं ऋण 1, तो सी ए बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान -1, x1 का मान 1, y2 का मान -1 और y1 का मान 7। तो ये अंडर रूट में हो गया -2 का वर्ग प्लस कोष्टक में -8 का वर्ग। तो -2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 8 का वर्ग 64 और 4 कितना हो गया 68। अंडर रूट में 68 सी ए का मान निकला अंडर रूट 68। अब हम निकालेंगे डी बी का मान और डी बी का मान भी हमारा अंडर रूट 68 ही आना चाहिए। बिंदु बी डी यानी बी डी की दूरी निकालेंगे। बी और डी के बीच की दूरी अंडर रूट में सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा x2 का मान -4, x1 का मान 4, y2 का मान 4 और y1 का मान 2। तो अंडर रूट में हो जाएगा -8 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अंडर रूट कितना 64 प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट 68। बी डी और सी ये दोनों कैसे आ गए बराबर, तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण सी ए बराबर विकर्ण बी डी। विकर्ण सी ए विकर्ण बी डी के बराबर है और चारों भुजाएं कैसी हैं समान। तो अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रम से -5, 6, 3, 0
तथा 9,8 है, सिद्ध कीजिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, और समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण का वर्ग यानी जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अगर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए और बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं -5,6। दूसरा बिंदु बी 3,0। तीसरा बिंदु सी मान लिया 9,8। पहली भुजा हमारी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग और प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो x2 का मान 3 और x1 का मान -5, तो ये हो जाएगा -5 का वर्ग। y2 का मान 0 और y1 का मान 6। तो अंडर रूट में 5 और 3 कितना हो गया, 8 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10। अब निकालेंगे भुजा बी सी। बी और सी के बीच की दूरी सूत्र x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो x2 का मान 9 और x1 का मान 3 प्लस y2 का मान 8 और y1 का मान 0। 9 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा, 6, और 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस 8 का वर्ग हो गया 64। 36 और 64 कितना हुआ, अंडर रूट में 100 और 100 का वर्गमूल आ गया 10। दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई। अब निकालेंगे भुजा सी ए भी निकाल ली, बी सी निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, सी और ए के बीच की दूरी अंडर रूट में सूत्र हो गया x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। x2 का मान -5 और -9 का वर्ग प्लस y2 का मान 6 और -8 का वर्ग। -9 - 5 कितना हो गया, -14 का वर्ग प्लस कितना बचेगा, -2 का वर्ग। -14 यानी 14 का वर्ग 196, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 कितना हो गया, अंडर रूट में 200। यहाँ हमारा क्या निकला, ए बी बराबर बी सी। दो भुजाएं हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी भुजा हमारी सी ए है, सी ए का वर्ग कितना, अंडर रूट 200 का वर्ग 200। तो यहाँ लिखेंगे सी ए का वर्ग बराबर अंडर रूट 200 का वर्ग बराबर कितना आएगा, 200। और ए बी प्लस बी सी का वर्ग यानी ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है, 10, 10 का वर्ग कितना, 100। बी सी का मान 10, 10 का वर्ग 100 कितना आ गया, 200। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया। इसे लिख सकते हैं सी ए वर्ग इज इक्वल टू ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। ये कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होती है जब त्रिभुज हमारा कैसा हो, समकोण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी दिए हुए बिंदु जो है वो क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर है। अतः ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।